रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, ये कहानी है श्वेता नाम की एक भोजपुरी लड़की की, जो कि जाति और भाषा से तो बिहारी होती है, लेकिन वो बचपन से ही शहर में पली बड़ी थी और इसी कारण उसे अपनी भाषा यानी कि भोजपुरी अच्छे से नहीं आती थी और इसलिए जब भी उसके मम्मी पापा भोजपुरी में एक दूसरे से बातें करते तो उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था। ऐसे ही एक सुबह उसकी माँ जानकी चाय बना रही होती है और तभी वहाँ श्वेता नींद में चलती हुई आती है और अपनी माँ से बोलती है, गुड मॉर्निंग माँ पापा। माँ मेरी कॉफी कहाँ है? हेने बात तो हर कॉफी बिटिया यहाँ आवा हमरे पास। माँ कितनी बार कहा है ना आपको कि मुझसे भोजपुरी में बात मत करना, मुझे बहुत कम समझ में आता है और स्पेशली तब जब आप आई हो दादा शब्द बोलते हो ना तो मेरे सर के ऊपर से जाता है। अरे बिटिया ये कितना गलत बात हवे कि तोके भोजपुरी बोले नहीं आवत। आखिर तोहरे माई पापा तो बिहार से ही है ना, फिर तू भी कोशिश क्यों नहीं करत? बहुत जल्दी सीख जाइबे तू। ये आप दोनों की ही कमी है। अगर आप लोग मुझे कभी बिहार लेकर गए होते तो मैं भी भोजपुरी बोलती। मुझे भोजपुरी गानों के धुन बहुत अच्छे लगते हैं। काश कि उसके शब्द पूरी तरह से समझ में आते तो कितना अच्छा होता। अरे बिटिया तोहार ई ख्वाहिश भी हम कल पूरा कर दी हैं, काहे कि कल हमें अपन गांव जाए के है, तो तू भी अपना सामान पैक कर ले, ठीक है? और हम भी आपन और तोहार पापा के बैग पैक कर लिए हैं। इस तरह जानकी अपनी बेटी को पैकिंग करने को बोलती है और अगली ही सुबह जानकी, अशोक और श्वेता दिल्ली से अपने गांव पटना जाने के लिए रवाना होते हैं। वक्त बीतता है और लगभग 18 घंटों के बाद ट्रेन उन्हें पटना पहुंचा देती है और वो स्टेशन से अपने घर के लिए रवाना होते हैं, जहां रास्ते में श्वेता चारों तरफ देखकर बोलती है, अरे वाह माँ, ये खेत खलिहान तो बड़े ही अमेजिंग लग रहे हैं। आज तक दिल्ली में ये सब देखा ही नहीं मैंने। बिहार सच में अच्छी जगह है। श्वेता जब ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ उससे बोलती है, देख बिटिया गांव की इस सुंदर बेला देखन भर से तू कितनी खुश हो गई। सोच जब तू कुछ दिन यहाँ रही है तो तू भी यहाँ की भाषा सीख जाई है और खान पान पहनावा ओढ़ावा भी। इस तरह जब वो जा रहे होते हैं तो जिस गाड़ी में वो तीनों सवार होते हैं, अचानक उसमें एक भोजपुरी गाना बजता है और श्वेता उस गाने को सुनकर उसे रिपीट करते हुए गाती है, हाय रे उठ लाली, हाय रे कजरा, जान मारे तोहरो टूपिस घाघरा ए गोरी। इस तरह कुछ ही देर में तीनों पटना के अपने गांव हाजीपुर में पहुंचते हैं, जहां श्वेता सभी औरतों को साड़ी पहने देखती है। कहीं औरतें बैठकर सोहर गा रही होती है तो कोई अपनी भैंस को चराने जा रही होती है। गांव का ऐसा नजारा देखकर वो बहुत खुश होती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, ये गांव के खूबसूरत मौसम के साथ साथ यहाँ के लोग भी कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो कितने प्यार से एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं और इनकी ये साड़ी तो और भी अच्छी लग रही है। अब तो मुझे अपने भोजपुरिया होने पर गर्व हो रहा है। बस मैं भी यहाँ की भाषा जल्दी से सीख लूं। अरे इसमें कौन सी दिक्कत है बिटिया, तेरे पापा तुझे सिखाएंगे फुल भोजपुरी। मैं तुझे यहाँ की लिट्टी चोखा खिलाता हूँ और हाँ, आज तक तो तू सिर्फ दिल्ली के छोले भटूरे खाती आई है, आज मैं तुझे हाजीपुर का छोला समोसा भी खिलाता हूँ। इस तरह अशोक अपनी बेटी श्वेता को बिहार की मनोहर डिश खिलाता है, जिसके बाद श्वेता बोलती है, वाह पापा, इट्स अमेजिंग। अरे मोर बिटिया ऐसे नहीं, भोजपुरी में बोल के बतावा। बोल कि ईदा बहुते निक बा। हाँ पापा, ये लिट्टी चोखा था बहुते निक बा। इस तरह गांव घूमने आई श्वेता हाजीपुर में कुछ दिन रहने के कारण बहुत ही जल्दी वहाँ की भाषा, खान पान और सब कुछ सीख जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद वो तीनों वापस शहर आते हैं और कुछ दिनों बाद ही अशोक के पास अपनी बेटी के लिए दिल्ली के ही एक ज्ञान नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद अशोक बोलता है, श्वेता बेटी, तेरे लिए ज्ञान नाम के लड़के का रिश्ता आया कल, अच्छे से रेडी हो जाइयो।
ओके पापा, वैसे आप कहो तो कल मैं भोजपुरी अंदाज में रेडी हो जाऊं, क्योंकि हाजीपुर से आने के बाद मुझे तो वहाँ की भाषा से और वहाँ से प्यार हो गया है। अरे अपने भोजपुरी अंदाज के शौक तो अपने ससुराल में जाकर पूरे करियो। अगले ही दिन ज्ञान और उसकी माँ श्वेता को देखने आते हैं और श्वेता के घर वाले उनका स्वागत करते हैं। तभी श्वेता उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और दोनों को परोसती है। चाय पीने के बाद रेवती बोलती है, अरे वाह भाई साहब, आपकी बेटी तो बिल्कुल वैसी है जैसे मेरे बेटे के लिए मुझे चाहिए थी। ये मॉडर्न भी है और आज के जमाने की भी है। मुझे रिश्ता मंजूर है, आप तो शादी की तैयारियां कीजिए। ज्ञान और श्वेता का रिश्ता तय हो जाता है, जिसके कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। जिसके बाद श्वेता अपने ससुराल आती है और फिर उन दोनों की सुहाग रात आती है और ज्ञान रोमांटिक अंदाज में श्वेता के पास आकर उसे बोलता है, श्वेता, तुम इस दुल्हन के लाल जोड़े में कितनी सुंदर लग रही हो। मन कर रहा है तुम्हें हक कर लूं इसी वक्त। अरे तो इमा पूछे के कौन सा बात है सजनवा, आओ और अपने करेजा से सटा लो हमको। तुम भोजपुरी बोल रही हो ना? हाउ फनी यार। अच्छा, मैं तुम्हें हिंदी में आई लव यू बोलता हूँ, तुम इसे भोजपुरी में बोलो। इमा कोनो बड़का बात थोड़ी है, अबे लो हम भी तो उसे बहुत प्यार करीला सजनवा, बोले तो आई लव यू टू। शादी की रात इस तरह वो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद सुबह होती है और श्वेता सुबह ही उठकर बहू होने के नाते नहा धोकर शीशे के सामने रेडी हो रही होती है और खुद से बोलती है, हम अम्मा के देखे रहे कि कैसन वो पापा के लंबी उम्र खातिर पूरा मांग में सिंदूर लगावत रही, तो अब हमहू सजनवा खातिर एकदम वैसा ने सिंदूर लगाई। श्वेता अपनी पूरी मांग भरकर साड़ी में सज धज कर भोजपुरिया अंदाज में किचन में जाती है, जहां उसकी सास रेवती उसके पास आकर बोलती है, अरे श्वेता बहू, बड़ी सुबह उठ गई तू, क्या बात है? सुबह उठने के लिए रात को सोई नहीं थी क्या? और ये तूने कैसे बिहार के लोगों के जैसा मांग भरी हुई है? आज की लड़कियों की तरह हल्का सिंदूर भी लगा सकती है तू। अरे अम्मा जी, आपका तो खुश होके के चाहिए, हमरे हाजीपुर में औरतों को ऐसे ही सिंदूर लगाते देखे रहे हम, इसलिए हम भी सोचे कि हम भी अपने सजनवा खातिर पूरी मांग का सिंदूर लगाए। और ये अम्मा जी, रात हम जल्दी सोए रहे ताकि तड़के उठ जाएं, इसलिए उठ गए। बिहार में भी लोग बहुत जल्दी उठते और नई बहुरिया तो एकदम जल्दी। अरे बस कर, क्या भोजपुरी में बकबक करे जा रही है? और ये क्या तू अपने पति को सजनवा बोल रही है और मुझको अम्मा जी? देख, मुझे अम्मा जी मत बोल, पूरा देहाती लग रहा है सुनने में। सासू माँ या माँ जी बोल। माँ जी देहाती मत कहिए, ये हमारी भोजपुरिया भाषा है, हाजीपुर की भाषा। वहाँ सास को अम्मा जी ही बोलत है और पति को सजनवा ही बोलत है हमारे गांव में, इसीलिए। और हमको आपको अम्मा जी ही बोलना ज्यादा निमन लागत है। हाँ बोलते होंगे, लेकिन मैं आज के जमाने की हूँ और मुझे भोजपुरी ना पसंद है ना मुझे समझ आती। ऐसा लगता है मेरे सर के ऊपर से जा रही है। अरे मोरी अम्मा जी, आप काहे टेंशन नहीं आते हो, हम सिखा दिए आपको भोजपुरी। चलो हम तो एक डेमो देते हैं। देखो, भोजपुरी में बिल्ली को बिलाई, मम्मी को माई, चावल को भात और शादी को लगन और पति को सजनवा कहते हैं। और डेमो देखा? अरे बस कर, मुझे नहीं सीखनी, आज के लिए इतनी बहुत है। चल, आज तेरी पहली रसोई है तो तू खाना बना ले, ठीक है? रेवती वहाँ से चली जाती है और श्वेता बोलती है, अम्मा जी बोली है कि आज हमारी पहली रसोई है तो आज हम अलग तरीके से खाना बनाइए। हम हाजीपुर घूमे गए रहे तो वहाँ देखे रहे कि कैसे वो लिट्टी चोखा वाला चाचा वो डिश बनाए रहे, आज हम वह बनाई है। इस तरह भोजपुरी भाषा की दीवानी श्वेता किचन में लिट्टी चोखा बनाते हुए भोजपुरी गाना गाती है। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। श्वेता भोजपुरिया अंदाज में पहली बार रसोई में लिट्टी चोखा बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है और अपनी सास को बुलाकर उसके लिए लिट्टी चोखा परोसते हुए बोलती है, ये ले अम्मा जी, हाजीपुरी अंदाज का लिट्टी चोखा खाओ, तुम्हारी बहुरिया बनाई है। अरे ओ नासपिटी, ये बनाता है क्या कोई पहली रसोई में? ऊपर वाले, ये कैसी बहू दी है तूने मुझे? उस वक्त को इसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि ये कितनी मॉडर्न है, लेकिन ये तो एकदम गवार है।
मेरी तो किस्मत ही फूट गई भोजपुरिया बहू पाकर। अरे अम्मा जी, हम तुमका एक शायरी सुनावत है। जो कोई खात है बिहार का लिट्टी चोखा, ओके कोई भी ना दे सकत है कबहू धोखा। हाँ हाँ, दे अब अपना ये लिट्टी चोखा। जिंदगी में पहली बार खाने जा रही हूँ, ना जाने कैसा होगा ये। इस तरह रेवती लिट्टी चोखा खाती है और उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और वो उसे खाकर अपनी बहू की तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह रे मेरी भोजपुरिया बहू, तेरा ये लिट्टी चोखा तो सच में बहुत टेस्टी है। ये बात हुई ना सासू माँ, तो फिर यह खुशी में जरा एक भोजपुरिया गाने पर हमरे साथ 2-4 ठुमका मार लियो ना। सास बहू एक साथ नाचते हुए गाना गाते हैं और ठुमका लगाते हैं और श्वेता भोजपुरी में एक गाना गाती है। सासू माँ लिट्टी खाली हली थरिया बिछाई के, और सयाज दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। इस तरह श्वेता की सास भी अपनी भोजपुरिया बहू की तरह ही भोजपुरी खाने के साथ भोजपुरी गाने की भी शौकीन हो जाती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू तेरा लिट्टी चोखा तो मुझे बहुत पसंद आया और उससे भी ज्यादा अच्छा है ये एनर्जेटिक भोजपुरिया गाना। इसमें ना नाचने वालों के भी पैर अपने आप थिरक जाएंगे। मैंने अब भोजपुरिया खाना भी खा लिया और भोजपुरिया गाना भी सुन लिया। बस अब तो मुझे अपनी भोजपुरी भाषा भी सिखा दियो, फिर हम दोनों भोजपुरी में ही बात करेंगे। अरे वाह, जियो मोरी सासू मैया। वैसे ठीक ही है अपने भोजपुरिया बहू की भोजपुरिया सास जैसन बात। श्वेता अपनी सास को भोजपुरी सिखाती है और इस तरह दिल्ली में पली बड़ी श्वेता अपनी भाषा हमेशा के लिए न सिर्फ खुद बोलती है बल्कि अपनी सास और पति को भी सिखाती है और इस तरह ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अलीशा बेहद ही खूबसूरत लड़की थी और उसके नेचुरल लाल होठ उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते थे, लेकिन उसे अपने इन लाल होठों का बड़ा ही घमंड था। अलीशा अपने गुरूर के आगे बड़े छोटे किसी की कोई इज्जत ही नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक रोज उसकी रोड पर ज्योतिका नाम की एक औरत से टक्कर हो जाती है, जिसकी हालत काफी खराब होती है। उसके फटे कपड़े और काले होठ और चेहरे पर मिट्टी देख अलीशा बोलती है, ई दूर रहो मुझसे, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, कहीं चोट लग गई क्या? अगर लग गई हो तो मुझे माफ करना। ई याक, दूर रहो मुझसे, देखा भी है खुद को। ज्योतिका अपनी हालत देखती है जिससे वो समझ जाती है कि अलीशा उसकी इस हालत को देखकर उससे दूर भाग रही है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ उसका बेटा दक्ष आता है, जिसे देख अलीशा ज्योतिका की मदद करने का झूठा बहाना करने लगती है। अरे माँ जी आराम से, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? बुढ़िया, अगर आज मेरा क्रश यहाँ नहीं आता तो मुझे तुझे छूना नहीं पड़ता। आप ठीक तो हैं? चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। कुछ तो बोल, अरे एक बार तो बोल। दक्ष कुछ नहीं बोलता और वहाँ से ज्योतिका को लेकर चलने लगता है, जिस पर अलीशा धीरे धीरे बोलती है, अलीशा बेबी, अगर इसने कभी भी तुझे नोटिस किया होगा ना तो ये जरूर पलटेगा। पलट पलट मेरी जान। दक्ष अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर पीछे पलटता है और अलीशा से बोलता है, शुक्रिया मेरी माँ की मदद करने के लिए। थैंक्स कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी माँ? ये क्या कर दिया तूने अलीशा? ये गंदी सी दिखने वाली औरत तेरे क्रश की माँ है। अब तो तू गई बेटा, भूल जा उसके सपने देखना। दक्ष अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है और अलीशा अपने घर चली जाती है और वो बस यही सब सोच रही होती है कि अगले दिन कॉलेज में दक्ष उसके पास आकर बोलता है, थैंक यू सो मच कल मेरी माँ की मदद करने के लिए। ऐसा क्या बोल दिया उस बुढ़िया ने इसे, जो आज ये पहली बार मुझसे बात कर रहा है? क्या बताया तुम्हारी माँ ने? यही कि कल उनको कैसे चक्कर आ गया था और सही टाइम पर आकर तुमने मेरी माँ की मदद की। अरे वो तो मेरा फर्ज था। मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी यही करते, क्यों, है ना?
बुढ़िया ने झूठ क्यों बोला अपने बेटे से? वैसे तुम्हारे लिप्स बहुत प्यारे हैं और इन पे जो तुमने रेड हॉट कलर की लिपस्टिक लगाई है वो भी काफी अच्छी है। ये कोई लिपस्टिक नहीं है, ये मेरे नेचुरली रेड लिप्स हैं। दोनों इसी तरह काफी देर तक बात करते हैं और उनकी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दक्ष अपनी माँ को इसके बारे में बताता है तो ज्योतिका बोलती है, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत घमंड है ना उस लड़की में। अब जब मेरे घर की बहू बनकर आएगी ना, तब मैं उसका घमंड तोड़ूंगी। अरे बेटा, मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं तो बहुत खुश होंगी अगर वो नेक दिल लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। हाँ। ज्योतिका रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अलीशा बहू होने की सारी जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश करती है, पर ज्योतिका हर बार उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे तंग किया करती थी। ऐसे ही एक दिन अलीशा दक्ष के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होती है, जिस पर ज्योतिका उसके पास आकर उससे बोलती है, अरे ओ बहू, ये जो इतना महंगा मेकअप करके मेरे बेटे के साथ जा रही है, पता भी है कितने का होगा ये सामान? सिर्फ और सिर्फ ये लिपस्टिक ही होगी 1000 रुपया के। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए मेरी उस दिन की गलती के लिए, पर जब से मुझे दक्ष जी मिले हैं मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। और हाँ, ये मेरे नेचुरली रेड लिप्स हैं। मैं कभी भी अपने होठों को रेड करने के लिए इन पर लिपस्टिक नहीं लगाती। इतना बोल वो दक्ष के पास चली जाती है। वो बाहर उसका वेट कर रहा होता है। वो दोनों बाहर चले जाते हैं और लेट नाइट को घर वापस आते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं, किस करते हैं और दोनों अपने प्यार भरे पलों में डूबकर अपनी रात को और हंसी बनाते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अपनी सास की हरकतों से परेशान होकर अलीशा गुस्से में बोलती है, माँ जी, अगर मैं आपको इतनी ही नापसंद थी तो आपने मुझसे शादी करने के लिए उन्हें हाँ बोला ही क्यों? और उस दिन मेरी सच्चाई क्यों नहीं बता दी दक्ष जी को? अगर उस दिन आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज शायद मुझे ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। अरे इसी दिन के लिए मैं चाहती थी कि वो तुझे अच्छा समझे, तुझसे प्यार करे और तुझे इस घर की बहू बनाए, ताकि मैं तुझसे रोज अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, उस दिन के लिए मैंने अपनी सुंदरता और घमंड में आपको और न जाने आपके जैसे कितने लोगों की बेइज्जती की है। अब मैं पहले वाली अलीशा नहीं रही हूँ। जब से दक्ष मेरी जिंदगी में आई है मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। माँ जी, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। अलीशा बार बार अपनी सास से माफी मांगती है, पर ज्योतिका उसको माफी नहीं करती और एक दिन उसके सुंदर रेड लिप्स को खराब करने के लिए उसको एक लिपस्टिक देते हुए बोलती है, अरे बहू, ये मेरी तरफ से, इसे लगा कर देख कैसे लगते हैं तेरे रेड लिप्स पे। पर माँ जी, आपको तो पता है कि मैं लिपस्टिक नहीं लगाती। अगर तूने नहीं लगाई ना तो मैं समझूंगी तू मुझे पसंद ही नहीं करती। तभी तो मैंने पहली बार तुझे कुछ दिया है और तूने मना कर दिया। अलीशा वो लिपस्टिक लगा लेती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद उसके होठों में जलन होने लगती है। वो अपनी सास से बोलती है, पर ज्योतिका उसकी बातों को अनसुना कर देती है। थोड़ी देर बाद उसके होठों की जलन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अलीशा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये बताने के लिए फिर से वो ज्योतिका के पास जाने लगती है। तभी उसको चक्कर आ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज सुन ज्योतिका आती है। उसको बेहोश देख वो अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाती है। देखिए, आपकी बहू और उसके बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है, इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाना होगा।
अपनी बहू के गर्भवती होने की बात सुन ज्योतिका को अपने किए का पछतावा होता है और वो बिना देरी किए उसे हॉस्पिटल ले जाती है और अपने बेटे को भी वहाँ बुला लेती है। थोड़ी देर बाद दक्ष भी वहाँ आ जाता है और अलीशा और उसका बच्चा दोनों ही ठीक होते हैं। ये जानकर ज्योतिका के जान में जान आ जाती है और फिर वो अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे। आज मेरी गलती की सजा सबको मिल जाती। माँ जी आप माफी मत मांगिए, आखिर गलती तो इंसान से ही होती है ना। अलीशा अपनी सास को माफ कर देती है और सब थोड़ी देर बाद घर चले जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद अलीशा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है जिसके लिप्स हूबहू अलीशा की तरह रेड होते हैं। और फिर क्या, सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।